जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास का मैथ जिसमें हम 14 चैप्टर को करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? 14। इसमें हमें तीन चीजों के बारे में पता चलेगा। वो कौन कौन सी है? मेन, मॉड और मीडियन। माध्य, माध्यक और बहुलक। ये हमें सीबीएसई पैटर्न हो चाहे एचबीएसई पैटर्न हो, दोनों की क्लास में उपलब्ध है। और ये अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको ये नॉर्मल बेसिक तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। हम बिल्कुल आराम से और आपके लिए बेनिफिट के रूम में लाएंगे। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास की, जिसमें हमें क्या मिला है? 14 चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या सीखना है? मेन, मॉड और मीडियन। ठीक है। मेन, मॉड, मीडियन में क्या होता है? एक प्रकार से ना औसत भी बोल सकते हैं हम इसको, औसत भी बोल सकते हैं। औसत में हम क्या करेंगे? कोई भी संख्या की हम औसत के बारे में पूरी डेफिनेशन प्राप्त करते हैं। कैसे? सबसे पहले होता है हमारा माध्य। माध्य हम क्या करेंगे? एक साफ औसत होती है कितनी भी संख्या हो, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मीन। मीन को हम कैसे? कितनी भी हमारे पास संख्या है उसको हम क्या कर देंगे? उससे डिवाइड कर देंगे उतनी संख्या से। उन सब की संख्याओं का ऐड करके उनसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये कह देता है प्रथम 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्या कहेगा? फर्स्ट 10 डिजिट नंबर ऐड करके उनको क्या कर देंगे? उनका मीन पूछा है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 और 10, इन सब का ऐड करके और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। कितना होता है इनका ऐड? 55/10। क्या हो जाएगा इसका? 5.5। ये हमारा क्या हो गया? इसका मेन। साफ बात यही है क्या कि जितनी हमें संख्या दी है उन सबको ऐड करके उतनी संख्या से हम क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या होता है? मेन। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। इसको पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्यार्थियों का एक समूह है, एक विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो क्या करे? पर्यावरण चेतना उसके बारे में सोच रहा है और एक अभियान शुरू कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या करता है? एक मोहल्ले में जाता है और 20 घरों को क्या करता है? वो इकट्ठा करता है या उनको देखता है और उनमें जो पौधे लगे हैं उनके आंकड़ों को इकट्ठा करता है। वो क्या करता है कि पौधों की संख्याओं को तो ऊपर लिखता है और उनके घरों की संख्या वो नीचे। जैसे पहले है 0 से 2। 0 से 2 का मतलब जिस कितने पौधों की संख्या है 0 से 2 वो घर बताने हमें। ठीक है। तो 0 से 2 कितने हैं घर? 1। उसके बाद 2 से 4 पौधों की जिस संख्या घर में है वो है कितने? 2। उसके बाद 4 से 6 जिसके पौधों की संख्या है घर में वो है 1 घर। और 6 से 8 है वो कितने हैं? 5। उसके बाद 8 से 10 है वो कितने घर हैं? 6। और 10 से 12 है वो कितने हैं? 2। और 12 से 14 है वो घर कितने हैं? 3। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? माध्य। माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi। ठीक है। क्या होगा? सिग्मा Fi xi बाय में सिग्मा Fi। इसके लिए सबसे पहले तो ये तो होगा हमारे पास वर्ग अंतराल और इसको हम बोलेंगे Fi। हमें निकालना होगा क्या? xi। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके इनका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। किस किस को ऐड करना है? 0 और 2 को। 0 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2। इसका हाफ करेंगे कितना आएगा? 2 का हाफ कितना होता है? 2 का हाफ कितना होगा? 1। सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 4 को कितना होगा? 6। 6 का हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद इन दोनों का 10, 10 का 5। इसके बाद 14, 7, इनका 9 और इनका कितना आ जाएगा फिर? 11 और 13। कैसे आया 13? 12 और 14 को ऐड कर लिया, कितना आ गया? 26। 26 का हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया, कितना आ गया? 13।
अब इन दोनों के हमने यहाँ वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद यहाँ वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, एफ आई और एक्स आई की। किस किस की, एफ आई और एक्स आई की, इन दोनों की मल्टीप्लाई। एफ आई और एक्स आई का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 1 की मल्टीप्लाई कितना होगा, 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, इनकी 5, इनकी 35, इनकी 54, इनकी 22 और इनकी 39। ये अपनी क्या आ गई, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 20, और इनको ऐड करेंगे किस किस को, 1, 6, 5, 35, 54, 22 और 39। इनका सबका ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 162। अब हमें क्या वैल्यू निकालना है, माध्य, मेन निकालना है। मेन का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। इनका योग कितना होता है, 162, और इनका सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो इन सब का जोड़ कितना है, 162। इनका एफ आई का कितना है, 20। इसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 8.1। ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेकंड में हमें देता है किसी फैक्ट्री में 50 साल में, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें 50 कारीगर या कोई भी मान लो वहां क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, उनका दैनिक मजदूरी जो उनको वहां पे पर डे के हिसाब से जो सैलरी मिलती है, वो या पर डे के हिसाब से जो पैसे मिल रहे हैं, उनके बारे में इनको बताया गया है। क्या है, पहली है दैनिक मजदूरी 500 रुपए से 520 रुपए, जितने मजदूरों को मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 12। उसके बाद में 520 से 540 के बीच में जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी संख्या है 14, और 540 से 560 के बीच में जो मजदूरी कर रहे हैं वो विद्यार्थी, वो कारीगर या मजदूर कितने हैं, 8, और 560 से 580 के बीच में कर रहे हैं वो कितने हैं, 6, और लास्ट है 580 से 600 रुपए जिसको दिहाड़ी मिलती है वो कितने हैं, 10। अब अपन इसका क्या निकालना है, माध्य। स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। स्टार्ट है, देखिए हमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें वर्ग अंतराल है ये। उसके बाद में इसको हम क्या बोलेंगे, एफ आई। हमें क्या निकालना है, एक्स आई। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जोड़ करके इनका क्या कर देंगे, हम ऑफ कर देंगे। 500 और 520 का जोड़ करते हैं 1020 होता है, 1020 का ऑफ करेंगे क्या आ जाएगा, 510। इसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, 530, और इनकी कितनी आ जाएगी, 550, इनकी कितनी आ जाएगी, 570, इनकी कितनी आ जाएगी, 590। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्स आई। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई। कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं किस किस की, 12 और 510 की। 0 2 1 6 61, 6120, ये हमारी क्या आती है, पहली। उसके बाद 14 करेंगे, 0 4 70 और 4 74, ये कौन सी आ गई, अपनी दूसरी। फिर हम तीसरी को करते हैं, 8 और 0 के करीब क्या आया, 0 क्या आ गया, 44। ठीक है, फिर अगली करते हैं हम मल्टीप्लाई, 0 42 4 6, अगली आती है फिर हमारी कितनी, एफ आई का जोड़ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50। हमें जोड़ किसका निकालना है, किसका जोड़ निकालना है, एफ आई और एक्स आई का। क्या जोड़ आएगा, 27,260। इसका जोड़ क्या आएगा हमारा, 27,260। हमें निकालना क्या है,
माध्य निकालना है। क्या फार्मूला बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई, भाग कर दें किससे, सिग्मा एफ आई से, क्या होगा 27,260 को भाग कर देते हैं हम किससे, 50 से, 0 से 0 इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 545.2। ये हमारा कौन सा सम हो जाता है, सेकंड। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना थर्ड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या है, कोई मोहल्ला है, वहां के बच्चे हैं जो अपना दैनिक जेब खर्चा हर दिन अपना जेब का जो खर्चा कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। मोहल्ले के बच्चे दैनिक जेब खर्चा दर्शाते हैं और इनका जेब जो खर्चा है, अब की बार हमें माध्य दे दिया गया है, कितना है 18। हमें क्या निकालना है, उसका f की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ है। 19 से 21 साल के जो बच्चे हैं जो जेब का खर्चा है, उनकी क्या खर्चा, कितनी संख्या है बच्चों की, ठीक है, जो 19 से 21 साल के बच्चे की, तो वहां बच्चों की संख्या देखनी है हमें। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे। f की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, ये वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद में इसको हम क्या बोल देंगे, एफ आई। हमें निकालना क्या पड़ेगा, एक्स आई। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 24, क्या आ जाएगा 12, इसका 14, इसका 16, इसका 18, इन दोनों का कितना आ जाएगा 20, और इन दोनों का 22, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 48, क्या आ जाएगा 24। ये हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू। अब हमें वैल्यू काटनी है किसकी, एफ आई और एक्स आई की, ठीक है। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एफ आई और एक्स आई का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। कैसे, 84, 14 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी करेंगे क्या आएगा 144, इनका 234, इनका 20 और f की करेंगे क्या आएगा 20f, और इनकी मल्टीप्लाई 110, इनकी 96। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इनका जो योग है वो ऊपर दिया हुआ नहीं है, तो इनका हम अपनी तरफ से योग करते हैं। तो इनका क्या आता है 44 प्लस f। 44 तो हमारे पास है ही, f क्यों, क्योंकि f कभी भी x सिंपल रकम में ऐड नहीं होता है। इसी प्रकार इनकी करेंगे तो क्या आएगा 752, और 20f अलग लिखा जाएगा, तो 20f कर देंगे इसको। अब हमें निकालना क्या है माध्य, फार्मूला बताए रखे है, क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, इनका कितना दे रखे है 18, बाय में 1, इनका क्या दे रखे है 752 प्लस में 20f, बाय में क्या रखेंगे 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 और 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आएगा 792, और 18 और f की करी क्या आया 18f इक्वल टू 752 प्लस में 20f। ये हमारी क्या है वैल्यू दे रखी है। 792 हमारे पास है ही, ये 752 इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का, 20f अपने पास है ही, ये 18 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। कितना आ गया, कितना आया है 2f इक्वल टू कितना आ गया 14, f की वैल्यू क्या आएगी 14/2 20। तो कितने बच्चे हैं वो 20 बच्चे ऐसे हैं जो 19 से 21 साल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई हॉस्पिटल है हमारे पास, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में या अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की जाती है।
एक डॉक्टर है जो 30 महिलाओं की जांच करता है, और वो भी किसके, हृदय के अंतरिक्त। ठीक है, मैं प्रति मिनट की संख्या को नोट करता है, कितने लेडीज है या लड़की जो औरतें हैं जिनकी 1 मिनट के दौरान धड़कन, जो दिल की धड़कन है वो कितनी बार धड़क रही है, के अनुसार लिखी जा रही है एक उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि हमारी कौन सी है, कौन सी हमारी उपयुक्त विधि, माध्य जो हमने पीछे की है, उसके द्वारा कोई भी एक उपयुक्त विधि चुनिए। इन महिलाओं के हृदय की माध्यक संख्या याद कीजिए, तो आप कौन सी विधि लगा देंगे, माध्य की विधि लगा देंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्या है, हृदय की जो प्रति मिनट है 65 से 68 मिनट तक, 65 से 68, 1 मिनट में जो धड़कन होती है वो कितनी महिलाएं हैं, 2। उसके बाद 68 से 71 जो हो रही है उनमें कितनी संख्याएं हैं, 4। उसके बाद 71 से 74 जो मिनट के दौरान धड़कन हो रही है वो कितनी है, 3। लास्ट आती है अपनी 83 से 86 जो धड़कन 1 मिनट में कर रहे हैं, वो कितनी लेडीज हैं, 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल है ये, तो ये इसको हम क्या मानेंगे, एफ आई। निकालना क्या है हमें, एक्स आई। कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हो गया 133, इनको 2 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 66.5। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 69.5, इनका 72.5, इनका 75.5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78.5, और इनका 81.5, और इनका 84.5। इनका ऐड करके इनकी संख्या कितनी है, 30 महिलाएं, तो यहां क्या रख देंगे हम 30। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस की, एफ आई और एक्स आई की। सबसे पहले हम करते हैं किसकी, 66.5 और 2 की, कितनी आ जाएगी 133। सेकंड करते हैं, ठीक है, सेकंड हम करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इनकी 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 278.0। इनके मल्टीप्लाई करेंगे 217.5, इनके मल्टीप्लाई करेंगे 604.0। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 549.5। फिर लास्ट इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 326.0, और लास्ट क्या आता है 169.0। अब अपन इन सब का जोड़ करेंगे, इन सब को जोड़ करते हैं तो अपना आंसर आता है 22.2273। क्या लिख सकते हैं इसको 2273। किनका जोड़ा है, इन सब का। हमें निकालना क्या है, माध्य। क्या फार्मूला बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। इनका योग कितना है अपना 2273। डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसको 30 से। क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 75.9। क्या आएगा इसका आंसर 75.9। ये अपना क्या हो गया, सम कंप्लीट। अब हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5। इसमें क्या दे रखे है हमें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, किसी फुटकर व्यापारी है बाजार में,
कोई फुटकर व्यापारी फल विक्रेता पेटियों को रख के आम बेच रहा है। मेन बात यह भी फुल हेड है वो, जिसके पास गोदाम है किसका, फलों का, ठीक है। वो क्या है, आम बेच रहा है, वो टोकरियों में, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटियां, पेटियों में अपनी क्या कर रहा है, वो सीधे आम को विक्रेता है, बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, कोई तो पेटी में 50 आम है, तो किसी में 60 होंगे, किसी में 65 होंगे, अलग अलग हैं। तो उनके अनुसार आम के बटन लिखिए, इनकी सारणी बनाई हुई है, इनको हमें क्या काटना है, इनका माध्य। कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला हमारे पास है। कैसे है, देखो आम की संख्या 50 से 52, जिसमें आम की संख्या है वो कितनी पेटियां हैं, 15। उसके बाद में 53 से 55 है, वो कितनी है, 110। उसके बाद 56 से और 58 से वो कितने हैं, 135। और लास्ट कितने हैं, 62 से 64 आम है, वो संख्या कितनी है, 25। अब हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या है, एफ आई, हमें क्या निकालना है, एक्स आई। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ क्या होगा, 51, इनका 54, इनका कितना हो जाएगा, 57, इनका कितना हो जाएगा, 60, और इनका कितना हो जाएगा, 61। इनका योग हमें दे रखे है कितना, 400, 400 ही है। चलो अब हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे, किस किस की, सिग्मा, सिग्मा नहीं है हमारे पास, एफ आई और एक्स आई की, इन दोनों की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 765, 15 और 51 की मल्टीप्लाई कर दी। इनके बाद में अगली क्या आती है, 5940, अगली मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम किस किस की, 135 की और 57 की। क्या आएगी इनकी मल्टीप्लाई, 135 और किसकी करनी है अपन है, 57 की। क्या आता है अपना, 7695। अगली फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किस किस की, 60 और 115 की। क्या आ जाएगी, 6900, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में 25 और 61 की करेंगे। क्या आ गई, 1525। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगी, 22875। किनका जोड़ा जाएगा, इन सब का, 765, 5940, 7695, 6900, 1525, इन सब का जोड़ा आएगा 22875। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या निकालना है हमें, माध्य। क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। इनका योग कितना आता है, 22875। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 400 से, क्या आ जाएगा, 57.15 लगभग, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या आता है, 57.18। ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर।
अगला सम आता है इसके बाद अपना 6। इसमें हमें क्या दिया है देखिए, कोई मोहल्ले में 25 परिवार है जो भोजन दैनिक व्यय करते हैं, जो अपने खाने के लिए क्या कर रहे हैं, 25 परिवार हैं जो व्यय कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दैनिक 100 से 150 रुपए दे रहे हैं। कितने परिवार हैं वो, 4 परिवार। उसके बाद में 150 से 200 है वो कितने हैं, 5 परिवार। और 200 से 250 वो कितने परिवार हैं, 12। और 250 से 300 कितने हैं, 2। और 300 से 350 परिवार जो अपनी इनकम दे रहे हैं दिन की, वो कितने हैं, 2 परिवार। अब हम इसका क्या निकालेंगे, माध्य। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, xi। क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 250, इसका हाफ करेंगे, क्या आएगा, 125। इसके बाद में इनका 175, इनका 225, और इनका कितना आ जाएगा, 275 और 325। अब इनके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या निकालना है हमें, fi और xi की वैल्यू। पहली वैल्यू क्या होगी, 125 और 4 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 500। उसके बाद में 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगी, 875। फिर 12 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, लास्ट है 650। इन सब का जोड़ हमें कितना दिया हुआ है, 25। हमें जोड़ किस किस का करना है, सिग्मा fi और xi का। ठीक है, 500, 875, 2700, 550 और 650, इनका जोड़ कितना आएगा हमारा, 5275। हमें निकालना क्या है, माध्य। क्या वैल्यू रहेगी, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। इनकी वैल्यू क्या है, 5275। डिवाइड कर देंगे हम किससे, 25 से। कट के क्या आ जाएगा, अपना वैल्यू आ जाएगी 211। पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा ये किससे, 211 से। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7। में देखिए क्या दे रखे है हमें, सेम वही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो CO2 है उसको प्रति मिलियन में रखा गया है, और 30 मोहल्लों के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। 30 मोहल्लों के पास के आंकड़े हमारे पास क्या किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है, तो इन आंकड़ों में हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, SU2 है, जिसको हम बोल देंगे वर्ग अंतराल, और इसको हम क्या बोलेंगे, fi। हमें क्या निकालना है, xi। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो 0.0 को जोड़ के और 4 को क्या आ जाएगा, 4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.02। अगली आती है फिर 0.6, और अगली आती है 0.10। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 0.14, 0.18 और 0.22। इसके बाद में इसकी वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, सिग्मा वो fi और xi की। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगी, पहली 0.08, अगली 0.54, 0.90, अगली 0.28। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 0.44। तब जब इनको ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, 2.96। किसकी वैल्यू है ये, सिग्मा fi और xi की। सिग्मा fi की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 30। हमें निकालना क्या है, माध्य, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेन। क्या आएगा, सिग्मा fi xi बाय में सिग्मा fi। इनकी वैल्यू क्या ही है, 296 बाय में 30, और क्या होगा, पॉइंट की हम क्या लगा देंगे, 20।
जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.98 ये लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हम करते हैं, फिर उसके बाद में सम जो है वो देखना। आठ नंबर क्वेश्चन आता है हमारा। इसमें क्या दे रखे है देखिए, किसी कक्षा की अध्यापिका, कोई टीचर है, वो अपने 40 विद्यार्थियों के अनुपस्थिति जो हाजिरी नहीं, जो आ नहीं रहे हैं स्कूल में, उनका एक रिकॉर्ड तैयार करती है, और जितने दिन वो क्लास से एब्सेंट रहे हैं उनका एक माध्य के रूप में अपन ने वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन हम देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल, और इसको हम क्या बोल देंगे, एफ आई। हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। कैसे, इन दोनों को ऐड करके कितना कर देंगे, 3। 6 हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 3। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। इसका क्या आ जाएगा, 8। इसका क्या आएगा फिर 12। इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका ऐड करने पे कितना आएगा, 34। कितना आ जाएगा, 17। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 48, 24। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 66। इनको हम मल्टीप्लाई वो हाफ करेंगे, कितना आएगा, 33। और इन दोनों को ऐड करेंगे तब अपना कितना आएगा, 78। और इनको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 39। यहां वैल्यू निकालेंगे हम एफ आई और एक्स आई की। कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 33। इनके मल्टीप्लाई 80, इनके 84, इसकी 68, इनके 96, इसके 99 और इनके 39। इनका हमें क्या है, एफ आई की वैल्यू हमें दी है, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 40 विद्यार्थी हैं। और इनका हम योग करें किस किस का, 33, 80, 84, 68, 96, 99 और 39। इनका योग अपना आएगा कितना, 495। हमें निकालना क्या है, माध्य। कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। इनका योग कितना आता है, 495। डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसको 40 से। क्या आंसर आ जाएगा अपना 1237। पॉइंट बीच में आ ही जाएगा इसका। ठीक है, ये अपना क्या हो गया है, 8 नंबर क्वेश्चन। अब पहुंचते हैं हम कौन से, लास्ट क्वेश्चन है जो 9। पीछे जो भी क्वेश्चन अगर आपके कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझे ताकि वो डाउट भी क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अब हम। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको क्या है, 35 नगर है, नगरों में से पढ़े लिखे जो है, ठीक है, उनके प्रतिशत को दर्शाया गया है। कितने प्रतिशत है, 40 से 45% है। वो तीन नगरों में पढ़े हुए व्यक्ति हैं, वो संख्या है कितनी, 45 से 55 की। उसके बाद 10 नगर ऐसे हैं जिसमें 55 से 65% लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद 65 से 75% है लोग, वो 11 नगर ऐसे हैं जहाँ पढ़े लिखे हैं। लास्ट क्या है, 85 से 95 ऐसे हैं जिनमें क्या है, लोग तीन नगर ऐसे हैं जिसमें 85 से 95% लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसके। क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एक्स आई। एक्स आई स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दें, कितना आ जाएगा, 50। इनका क्या आ जाएगा, 60। इनका कितना आ जाएगा, 70। इनका 80। इनका 90। यहां क्या निकालेंगे हम, एफ आई और एक्स आई। इनके मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, इनका 600, इनका 770, इनका 640, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 270। कैसे करेंगे मैं दोबारा बता देता हूं आपको। ये दोनों हमें वैल्यू दी हुई होगी, इनको हम क्या मानते हैं, एफ आई, और ये क्या है हमारे पास, वर्ग अंतराल।
ये हमें दिया हुआ होगा, हमें निकालना है 50। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर वाली रकम को, और इनका क्या कर देंगे? हम हाफ कर देंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 100 होता है, 100 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा? इन दोनों का ऐड हो जाएगा 100, 100 का क्या आ गया? 50। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 120। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 60। इनका 70, 140 हो जाएगा। इनका 160 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 80। और इसके बाद में इनका क्या आ जाएगा? 90। अब हमें काटना किसका? एफ आई और एक्स आई, इन दोनों की क्या है? मल्टीप्लाई। बार बार बता रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 150। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 600। इन दोनों का 770, इनका 640 और इनका 270। ठीक है, अब इनका हम जोड़ करते हैं। इनका तो जोड़ आता है हमारा 35, और जब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2470। ठीक है, जब इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 नहीं 30 आएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे? मध्य। क्या होगा फार्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। कितना है ये? 2430 डिवाइड कर देंगे हम किससे? 35 से। कट के अपना आंसर क्या आएगा? वो ये लिख देंगे 69.4। इसी के साथ अपनी 14.1 एक्सरसाइज क्या होती है? कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 14.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 14.3। इसी के साथ हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।